हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सुपर एड्स यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आपके साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। राइट, और ये सब जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा जो अगले साल आईपी मेट को टारगेट कर रहे हैं। मे बी आईपी मेट इंदौर हो, रोहतक हो, जिप मेट हो। अगर आपने ड्रीम किया है कि मुझे 5 ईयर कैंडिडेट प्रोग्राम मैनेजमेंट में किसी आईएम से ही करना है, राइट, अगले साल आपको क्रैक करना है एग्जाम, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राइट, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में होंगे, स्कूल के साथ आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें पूरी हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। राइट, कि आईपी में 2024 में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। राइट, सो एक शॉर्ट वीडियो जरूर है, बट इसके अंदर जो भी चीजें हैं बेहद काम की, अगर उसको फॉलो करते हैं तो अगले साल इंदौर या रोहतक या जिप में टैग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट, इस साल हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं 2023 में, इस साल रिसेंटली और ये सारे आईपी मेट के एग्जाम्स दिए हैं। आपको भी पता चला होगा कई सारे सोर्सेज से, यूट्यूब से या कहीं से, राइट, सोशल मीडिया से, कि पेपर कैसा आया था, क्या सरप्राइजेस एलिमेंट्स थे एंड ऑल। राइट, तो अगले साल की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें कहीं ना कहीं जो हमें शुरुआत करनी चाहिए वो इस साल के एग्जाम्स को एनालाइज करके सीख के उससे हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी चाहिए। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें हैं कि इस साल क्या हुआ, कट ऑफ्स क्या थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, और हमें अगले साल के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए, स्टडी क्या होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्टडी। राइट, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहली चीज, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल, है ना, जो आपके जो सीनियर्स रहे होंगे उन्होंने जो आईपी मैट एग्जाम दिया होगा, राइट, उन्होंने क्या सरप्राइजेस एलिमेंट्स उन्होंने फेस किए, और लेट्स चेक इट आउट। ओके, सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था इस साल वो हुआ था रोहतक का, मई 20 को, 20 तारीख को। And unexpectedly, unbelievably, right, that exam came out as a surprise, right? It was very, very easy, guys. Nobody expected कि रोहतक जैसा जो सेकंड इंदौर के बाद रोहतक ने अपना आईपी प्रोग्राम स्टार्ट किया था, राइट, वो इतना इजी एग्जाम ला सकता है। नोबडी एक्सपेक्टेड। राइट, सो सारे ही स्टूडेंट्स का एक स्वर में एक साथ सबने कहा कि सर ये पेपर बेहद आसान था। राइट, हमसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए या सिर्फ 5 छूटे, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड रोहतक वाज नॉट नोन फॉर दैट इजी काइंड ऑफ पेपर, बट था इस साल बहुत इजी। आप देख सकते हो, कट ऑफ मैंने मेंशन किए हुए हैं। राइट, सो 480 मार्क्स में से 409 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, उसके पहले साल की बात करोगे 306 नंबर कट ऑफ था, 306 नंबर। राइट, आप सोच सकते हो 100 मार्क्स से भी ज्यादा का जंप है कट ऑफ में। राइट, है ना, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इनटू दिस, बट ये आपको ध्यान रखना चाहिए कट ऑफ कितना हाई गया है। ठीक है, उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम इस बार शॉर्टलिस्ट किए हैं, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। बट उसके बाद पेपर भी आसान आ गया तो कट ऑफ तो बढ़ना ही था, है ना, बिकॉज लॉट ऑफ रीजंस फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। 409 समझो आप बात को। ठीक है, तो अगले साल की तैयारी में इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड आई एम रियली नॉट सेइंग कि द लेवल वुड रिमेन सेम, वुड बी वेरी इजी। राइट, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट ये इस साल हुआ था, एटलीस्ट हम लोग एनालाइज तो कर लें चीजों को। ठीक है, तो ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। रोहतक के बारे में मैंने बात की। अगले बार उसके बाद 28 को जिपमेट का एग्जाम हुआ था, जॉइंट इंटीरियर प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि जम्मू और बोध गया के लिए होता है। कंबाइनली कलेक्टिवली दे कंडक्ट दिस एग्जाम। ठीक है ना, इसमें दो आईएमएस की मैंने बात की, बोध गया एंड जम्मू। राइट, और उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आपने रिटन एग्जाम क्रैक कर लिया, कट ऑफ निकाल लिए, बोध गया के अलग कट ऑफ होते हैं और जम्मू के अलग कट ऑफ होते हैं। राइट, सो बस आपने कट ऑफ मीट कर लिया, आपका सिलेक्शन डन। आपको सिर्फ फीस पेमेंट करनी है एंड आप सिलेक्ट हो गए। इंटरव्यूज नहीं है दोनों कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, तो आप समझिएगा, जिसमें 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, और थर्ड एग्जाम था ये, 2021 में स्टार्ट हुआ था, 22 हुआ, फिर 23 से साल हुआ, थर्ड ही एग्जाम था। बट स्टैंडर्ड अपने वो इम्प्रूव करते जा रहा है। ठीक है, तरीके या फिर चैलेंजेस जो क्वेश्चन पेश करता है, क्वेश्चन पेपर जो थ्रो करता है बच्चों के लिए, वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहा है। दैट इज अ न्यू थिंग। राइट, वो अपने आप को बिल्कुल इन कॉम्पिटेटिव अपना एक एग्जाम पैटर्न बनाना चाह रहा है, सेट करना चाह रहा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 400 में से बीजी स्टैंड फॉर बोध गया, आई एम बोध गया ने जो कट ऑफ डिक्लेयर किया जनरल कैटेगरी के लिए, दैट इज 342। ठीक है, आउट ऑफ 400। तो कितना हाई है। उससे पहले बोध गया का लास्ट टू लास्ट ईयर, इस साल से पहले लास्ट ईयर जो कट ऑफ था 2022 में, दैट वाज 354। मैं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तो अगर एडमिशन नहीं लेते हैं बच्चे मेरिट लिस्ट में तो फिर और वेट लिस्ट क्लियर होती है, फिर वो अलग बात है ना। बट फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कट ऑफ मैंने बोध गया कि आपसे शेयर किया, 342, एंड इट्स अ बिग नंबर। ठीक है, और इसमें जो सरप्राइज एलिमेंट था जो कि स्टूडेंट्स बताए थे हमको, राइट, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए हैं मैथ्स में स्पेशली।
और लेवल ऑफ डिफिकल्टी एलआर का थोड़ा सा इंप्रूव किया था। स्टूडेंट्स वर स्क्रैचिंग देयर हेड्स, राइट, सॉल्विंग फ्यू ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कि यार इसको कैसे करेंगे। तो कुछ वैरायटी उन्होंने चेंज जरूर की थी, ठीक है। और क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा लेंदी कर दिया था। एक क्वेश्चन, अदरवाइज आप अगर एक ही क्वेश्चन दिया गया तो बहुत जल्दी कर लेते हो, राइट, बट थोड़ा सा उन्होंने एक क्वेश्चन के अंदर दो तीन सेंटेंसेस डाल दिए थे, स्टेटमेंट्स डाल दिए थे, फिर आपको चेक करना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एवरी क्वेश्चन वाज कंज्यूमिंग टाइम। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन इस बार जिपमेट ने चेंज किए थे। कट ऑफ स्टिल हाई था, समझिएगा बात को, राइट, स्टिल इट वाज हाई। तो इसका मतलब क्या, उनको शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए तो करना नहीं था, उनको तो फाइनल एडमिशन जिनको देना था। तो देयर हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट, राइट, 120 सीट्स जम्मू में हो, 120 बोधगया में, राइट। सो अगर जनरल की बात करें तो लाइक 60-60 मान लेते हो, तो 120 सीट्स दोनों कॉलेज की मिलाकर 120 बच्चे पूरे इंडिया में तो मिल ही जाएंगे जो कि इसको 342 को क्रॉस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, द कट ऑफ कितना हाई है उस हिसाब से। तो आप लोग उसको, जो भी आपकी प्रिपरेशन है अगले साल की 2024 की, आप उसको लाइटली नहीं ले सकते कि मैं थोड़ा सा मैथ्स कर लिया, थोड़ा सा इंग्लिश कर लिया, टाइम मिला तो कर लिया। यू नो टू बी वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट, है कि नहीं। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इस साल क्या हुआ, कैसे हुआ, और मेरे को अपने स्टैंडर्ड्स कितने हाई रखने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट अगले साल मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना पाऊँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंदौर की हम बात करें तो इंदौर ओवरऑल कट ऑफ नहीं लेता है, हमेशा सेक्शनल कट ऑफ देता है, शेयर करता है। ठीक है, तो इस बार सेक्शनल कट ऑफ, तीन सेक्शंस होते हैं, मैथ्स का शॉर्ट आंसर, मैथ्स का एमसीक्यू और फिर वर्बल। तो इसी ऑर्डर में कट ऑफ लिखे हुए हैं। जनरल जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो 12 मार्क्स, दैट मीन्स 3 क्वेश्चन किसी ने सही बना दिया, राइट, तो उसको 12 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ओनली 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 15 क्वेश्चन किसी ने सही बना दिया, कट ऑफ निकल गया जनरल में। 39 क्वेश्चन, 39 मार्क्स एमसीक्यू में, मैथ्स में एमसीक्यू में 39 कट ऑफ था, क्लियर। और वर्बल में इट वाज आई थिंक ऑल टाइम हाई कट ऑफ गया था, 125। कभी भी इतना हाई कट ऑफ नहीं गया वर्बल सेक्शन में इंदौर में। मैं ये बोल सकता हूँ 12 इज ऑल टाइम लो कट ऑफ इन शॉर्ट आंसर सेक्शन, इससे कम कभी नहीं गया, ये लोएस्ट है। 39 वो अलग बात है, 39 से ऊपर हाईएस्ट 43 जा चुका है लास्ट ईयर 22 में, ठीक है। तो 39 इज क्लोज टू दैट, आई कैन से दैट, है ना। बट ये बहुत ऑल टाइम हाईएस्ट है, और ये जो 12 है ऑल टाइम लोएस्ट है। इसका मतलब जरूर है कहीं ना कहीं ये शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन काफी टफ आए होंगे, ठीक है ना। अगर जनरल की बात करें तो 12 कट ऑफ था, और बाकी सारी कैटेगरीज जो भी हैं, राइट, ईडब्ल्यूएस हो, एनसीओबीसी हो, एसटी एससी, राइट, पीडब्ल्यू, जो सबका कट ऑफ इस सेक्शन में था ओनली 4 मार्क्स, दैट इज वन क्वेश्चन सॉलिड कट ऑफ निकल गया, है ना। तो ये क्वेश्चन था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी हाई था मैथ्स का, ठीक है। इंग्लिश ऑन द कॉन्ट्ररी वाज वेरी इजी। मैं इसको जब बोल रहा हूँ ऑल टाइम हाई है, तो बहुत इजी था, सभी ने बनाया था, सभी ने बहुत अच्छा किया था, राइट। सो दैट वाज द थिंग। तो मैथ्स वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इंग्लिश वाज वेरी इजी, एंड दीज वर द कट ऑफ्स दे हैव गिवन। तो इंग्लिश में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है इंदौर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई है ना, लीनियंसी नहीं दे रहा है। कट ऑफ है 125 तो है 125। दैट मीन्स आप मैथ्स में अगर चैंपियन हो, आईआईटी जेई के बंदे हो, आईआईटी कुछ भी है आपके, मैथ्स बहुत प्रो टाइप के हो आप मैथ्स में, तो भी आपको इंग्लिश उतनी सुपर डुपर करनी पड़ेगी कि आप ऐसे कट ऑफ को निकाल पाओ, ठीक है। 125 आउट ऑफ 180, 45 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 180 में से 125 कट गया जनरल कैटेगरी के लिए। और ऑब्वियसली सारे जो दूसरे कैटेगरीज थे, राइट, उनके भी कट ऑफ कंपेरेटिवली हायर साइड पे थे 22 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। इस साल तीनों आईपी मैट्स ने क्या कट ऑफ रखे थे, उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, और कैसे उन्होंने सरप्राइज दिए हैं स्टूडेंट्स को इस साल, ठीक है ना। रोहतक वॉज डैम इजी, जिपमेट वॉज शॉकिंगली, राइट, ये क्या आ गया, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हमने सोचा भी नहीं था, बट आए हैं। लेंदी था, आई से लेंदी था। और इंदौर मैथ्स शॉकिंगली मॉडरेट था, और इंग्लिश काफी इजी था। इस चीज को ध्यान में रखिए आप। हम लोग आगे चलते हैं एंड प्रिपरेशन स्टडी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द प्रिपरेशन स्टडी वन शुड फॉलो। सो जो हमने बात की, सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या रही हमारी, जो भी हमने अभी बात की, राइट, इन शॉर्ट, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारी जो प्रिपरेशन है वो 360 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। किसी को भी हम कम नहीं आंक सकते हैं कि यार मैं इंग्लिश और मैथ्स ही करूंगा, मैं इंदौर फोकस कर रहा हूँ, राइट। सो आई नॉट डू लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। एलआर का एक सेट आया था, बेहद आसान था, बट जिन्होंने एलआर का सेट प्रैक्टिस ही नहीं किया, तो उन्होंने एमसीक्यू के अंदर वो वाला जो सेट था उसको सेकेंडरी रखा या उनसे नहीं बना, क्योंकि वो बेहद आसान था, राइट। सो आपको एलआर भी उतनी शिद्दत से करनी जितनी इंग्लिश और मैथ्स कर रहे हो, राइट। तीनों को आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा अगर आप तीनों एग्जाम्स को क्रैक करना चाह रहे हो तो, ठीक है। सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि 360 डिग्री प्रिपेयर करो,
और काफी कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करो और अपने यू शुड पुश योर बार्स, राइट, पुश योर लिमिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि यार इतना हो रहा है नहीं, आपको और टू रीच फॉर योर एक्सीलेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप हाई जा सकते हो, हाई स्कोर कर सकते हो, दैट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, तो प्रिपेयर सीरियसली, कंप्लीट, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, और अपने एक्सीलेंस को अचीव करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, कभी भी आपको एग्जाम देते हो तो यू शुड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि कुछ अलग भी आ सकता है ना, पैटर्न हो सकता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो सकता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, कुछ सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है, उस तैयारी आपको होनी चाहिए। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड देन आपकी पूरी सॉलिड तैयारी हो चुकी है, रिवीजन हो चुका है, मॉक दे चुके हो, सब कुछ, उसके बाद यू शुड लाउडली से ब्रिंग इट ऑन। क्या आएगा मुझे सब मैं कर सकता हूँ, दैट कॉन्फिडेंस शुड बी देयर विद द स्टूडेंट। और कॉन्फिडेंस ऐसे हवा में नहीं आता है, मेहनत करने से आता है, और प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनाकर प्रिपेयर करने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना। तो उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट, है ना। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट वन शुड फॉलो फॉर क्रैकिंग आईपी मैट इंदौर और रोहतक और जिपमेट नेक्स्ट ईयर? देखते हैं। देखो, अह, कोई भी एग्जाम की हम बात करें, आईपी मैट ही क्यों ना हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, स्टार्ट कैसे करते हो, है ना। यू स्टार्ट विद ये फाउंडेशन, यू शुड बिल्ड योर फाउंडेशन। आपके कॉन्सेप्ट्स हर सब्जेक्ट में बेहद स्ट्रांग होने चाहिए, या तो हमको आता है या तो हमको नहीं आता है, राइट। उस लेवल की आपको फाउंडेशन बिल्ड करनी चाहिए। नहीं आता है तो उसको क्लियर करो फैकल्टी से, किसी से भी, राइट। वो बिल्ड कॉन्सेप्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट, दिस इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद आप जाते हो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, राइट, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है। इंदौर में स्पेशली एप्लीकेशन चेक की जाती है ना। और जिप में भी थोड़ा सा उस साइड जाने लगा है कि अप्लाई अप्लाई करना आना चाहिए बच्चों को, जस्ट नॉट फॉर्मूला क्रैमिंग एंड ऑल, ठीक है। तो बिल्ड कॉन्सेप्ट, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट जो सीखे उसको अप्लाई करो, ठीक है। और इंदौर के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी टाइप के होते हैं, राइट, डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं, या दो तीन टॉपिक्स को मिलाकर एक क्वेश्चन बनता है। आपको दो तीन चीजें आती होंगी तब क्वेश्चन बनता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशंस हो रही है ना, दो तीन टॉपिक्स की, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिस आपको करनी है कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद। एंड देन आपके जो भी डाउट्स आएंगे वो आपको क्लियर करना चाहिए। देयर कुड बी लॉट ऑफ फोरम्स, राइट, ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट, आपके कोचिंग में या कहीं पे भी, उसका बेहतरीन फायदा उठाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लियर योर डाउट्स, है ना। उसको पाइल अप नहीं करना है, उसको सेम वीक में एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे लॉजिक हो, ठीक है। एंड देन अटेम्प्ट टॉपिक टेस्ट, किसी टॉपिक को टेस्ट करना है कि मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, मेरा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। उसके लिए आप क्या दोगे? ऑनलाइन दोगे तो अच्छी बात है, टॉपिक टेस्ट दो, उसमें देखो क्या स्कोर आ रहे हैं, एंड ट्राई टू गेट 75% मार्क्स और 80% मार्क्स, इतना आपको एम करना चाहिए, है ना। आप देख सकते हो कंपटीशन किस लेवल का है, ठीक है ना। तो अटेम्प्ट टॉपिक टेस्ट, टॉपिक मजबूत होंगे तो ऑब्वियसली वो सेक्शन आपका, वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये चीज स्टूडेंट मिस करते हैं कई बार, दे नॉट एबल टू फाइंड द टाइम टू रिवाइज, दे जस्ट कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स बट नॉट एबल टू रिवाइज व्हाट दे हैव डन अर्लियर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कई सारे बच्चे उसको एक दो बार भी रिवीजन का टाइम निकालते हैं, करेक्ट। तो रिवाइज द ओल्ड टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जब आपका सिलेबस हो गया, रिवीजन हो गया, आपने टॉपिक टेस्ट लगा लिए, सारे सब कुछ डन है, राइट, सो दिस इज द टाइम वे शुड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, करेक्ट। मॉक टेस्ट देते हो तो सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा, उसको एनालाइज करो और अपने मेंटोर से बात करो कि दिस इज व्हाट इज आई एम गेटिंग, बट आई नीड टू नो पुश these scores further. So mentor will help you कि यार यहाँ तू गलत जा रहा है, ये तू गलत कर रहा है, everything would be discussed with mentors, and then that is how you can crack IPMET 24। तो ये एक आपका एक फ्लो डायग्राम है या रोड मैप है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लास्ट में कुछ चीजें ऐसी यू शुड रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है। फ्यू पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग, व्हाट आर दे? जब आपने सोचा है कि मुझे स्टार्ट करना है 24 की तैयारी, राइट, तो आई से कि इस साल जो इंदौर का पेपर हुआ है, जिपमेट का हुआ है, रोहतक का हुआ है, इसको हम पीवाईपी बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और पुराने साल के भी आप देख सकते हो, 22 के, 21 के, राइट। बट सोच के देखो ना यार, आप ब्लाइंडली कैसे बस स्टार्ट कर सकते हो कोई भी तैयारी किसी एग्जाम की? आपको पीवाईपी देखना ही चाहिए। किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय गोइंग थ्रू विजिटिंग दीज पीवाईपीज, ठीक है। इंदौर का पेपर देखो, ठीक है, रोहतक का तो नहीं मिलता है, जिपमेट का अवेलेबल है, वो आप देखो, एक बार गो थ्रू करो। जो मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे सरप्राइज किया बच्चों को, आपको एक्चुअली दिखेगा। रोहतक यू नॉट बी एबल टू सी, बट बोल रहा हूँ बहुत इजी था तो बहुत इजी था, राइट, ये मान लो। रिलीज नहीं करते हैं रोहतक अपने एग्जाम्स के पेपर, सिर्फ 19-20 के उन्होंने अवेलेबल करवाए थे, 21 अवेलेबल नहीं है, 22 नहीं है, 23 भी नहीं है,
ठीक है, दे डोंट शेयर, ठीक है ना, इन द पब्लिक डोमेन, राइट। सो पहली चीज क्या होगी, पीवाईपी जो अवेलेबल है एटलीस्ट वो तो आप पूरा देखो अच्छे से, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने जाने लग गए हैं अब इन दौर में स्पेशली, राइट। जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, पहले नहीं पूछते थे, अब आने लग गया, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, दिस इज द सिलेबस। हम लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं सिलेबस के, राइट। तो वो सिलेबस के वीडियोस भी आप चेक कर लोगे तो यूल फाइंड कि यार ये है टॉपिक्स। और कुछ सिलेबस तो बहुत वास्ट होता है, बट अगेन कुछ वीडियोस आप वॉच करोगे तो वहां पे हमने बोले हैं कि यार ये हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके माइंड में होना चाहिए कि इसके हमने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज है, अपना एक कंप्लीट सिलेबस लो, उसमें हाई वेटेज टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करो और अपने मंथली टारगेट सेट करो। वीकली टारगेट मंथली करोगे, वीकली करोगे तो मंथली हो ही जाएंगे, 4 वीक्स को मिला के एक मंथ का टारगेट बनाओ, ठीक है। तो आइडियली आपको मंथली टारगेट सेट करने चाहिए और पूरा सिलेबस 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको मंथ वाइज आपको कंप्लीट करने का पूरा ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। मे बी आइडियल टाइम टू कंप्लीट द सिलेबस शुड बी दिसंबर और जनवरी। आइडियल सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर अब कोचिंग भी अभी आपने स्टार्ट की हुई है, राइट, क्लासेस स्टार्ट किया आईपी मैट की कहीं पे भी, तो आइडियली दिसंबर जनवरी, 12th में हो तो, ड्रॉपर्स हो तो शायद नवंबर दिसंबर में कोर्स हो जाना चाहिए आइडियली। यू कैन बी रैपिंग अप द सिलेबस वेरी फास्ट, राइट। अगर ड्रॉपर्स हो तो नवंबर दिसंबर, अदरवाइज आई से जनवरी एंड तक भी हो जाना चाहिए अगर 12th के साथ कर रहे हो तो। बिकॉज 12th बोर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वहाँ की जो डोमेन नॉलेज है वो भी कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यूज में काम आती है। आपका डोमेन नॉलेज वहाँ पे चेक किया जाता है, तो आपकी 12th को भी आप साइड बिल्कुल साइडलाइन नहीं कर सकते। यू शुड नो अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इको अकाउंटेंसी या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप बिल्कुल, है ना, ऐसे नहीं छोड़ सकते, छोड़ो यार क्या करें हम तो इस एप्टीट्यूड ही करेंगे, वो भी सही नहीं है। अल्टीमेटली कहीं आपको इंटरव्यू भी तो फेस करना ही है ना, ठीक है ना गाइस। सो आई एम सेइंग, सो दिस इज व्हाट मैंने आपको बताया कि आइडियली आपका दिसंबर जनवरी होना चाहिए डेडलाइन। एंड उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट देना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, दे हैव टेकन इनफ ऑफ मॉक्स, मोस्टली स्टूडेंट्स हैव टेकन इनफ ऑफ मॉक्स, ठीक है। तो जितने आप मॉक देते हो उतनी आपकी स्ट्रैटेजी पता चलती है, व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मॉक की फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे एग्जाम पास आता है आप उसको बढ़ा सकते हो। एंड टूवर्ड्स द एंड आप पीवाईक्यू जो मैंने आपको बोला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो पूरे उतने टाइम में, स्टिपुलेटेड टाइम में, ठीक है। जैसे इंदौर का पेपर है, उस टाइम पे आपने पूरा कोर्स कर लिया है, आपने मॉक लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए, तो आपको लास्ट ईयर का पेपर पूरा उस टाइम सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी आधा सिलेबस हुआ है और चलो अभी पेपर लगाते हैं, उससे क्या होगा, आपसे बनेंगे नहीं क्वेश्चन। बट लास्ट का जब एक महीना बचा हुआ एग्जाम के लिए, तो आपको पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करना चाहिए पूरा ऑनलाइन फॉर्मेट में, सेम टाइम सेम सब कुछ, बिल्कुल, है ना, रेप्लिकेट करना चाहिए, देखना चाहिए अब मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, मैं तो 1 साल से पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज द आइडियल टाइम। और अपनी फ्रीक्वेंसी मॉक देने की बढ़ा लेनी चाहिए, और एनालिसिस भी करना है साथ में, उसके बिना तो मॉक देना वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड मेंटर्स का उस टाइम पे आपके साथ होना बेहद जरूरी है ना, कि एग्जैक्टली exactly आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, उनको पिन पॉइंट करे उस एरिया को, आपको रिजोल्यूशन दे, सोल्यूशन दे कि यार तू ये करेगा तो ऐसे यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जिन्होंने मेंटर्स की बात को सुना है एंड दे हैव डन मिरेकल्स इन जस्ट 2.5 months, राइट। ऐसे भी कई सारे किस्से हैं, कई सारे स्टूडेंट्स की स्टोरीज हैं हमारे पास, ठीक है। सो वही है, यू नो टू ट्रस्ट योर मेंटोर्स, faculty members, right? They know it exactly how to take you through, right? And just trust the process. That is very important, guys. ठीक है। सो आई होप मेरी जो बातें हैं आपको समझ में आई होंगी, जो भी स्ट्रेटजी मैंने दी है इसको फॉलो करोगे। एंड जस्ट लेट मी नो, राइट, डिड यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, और भी बहुत सारे वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं, हमारी टीम लाने वाली है। सो कमेंट में कुछ जरूर लिखो, किस टाइप की वीडियोस आपको और चाहिए 2024 की प्रिपरेशन के लिए। विल गेट देम फॉर यू, ओके। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।